बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नमाज के सिलसिले में बताने जा रहा हूँ कि किस सूरत में नमाज नहीं होगी। सजदा आप कैसे करेंगे कि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए और किस तरह आप सजदा करेंगे तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। जब हम सजदा करते हैं तो अपनी पेशानी और नाक दोनों को ज़मीन पर रखते हैं। अगर हमने सजदा में अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखा और नाक नहीं रखा तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर हमने नाक रखी ज़मीन पर और पेशानी को ज़मीन पर नहीं रखा तो नमाज नहीं होगी। अलबत्ता अगर कोई मजबूरी है तो ये मजबूरी की वजह से आप कर सकते हैं, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है, उसके बावजूद अगर आपने पेशानी को ज़मीन पर नहीं रखा, सिर्फ नाक ही रखा, तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सजदा करते वक्त हमें अपनी पेशानी और नाक दोनों को ज़मीन पर रखें और पेशानी को ख़ास तौर पे ज़मीन पर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर जो है आपका सजदा मकबूल नहीं होगा, सजदा नहीं होगा। अब सजदा जब नहीं होगा तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए बेहतर तो यही है कि नाक और पेशानी दोनों ज़मीन पर रहे। अगर किसी कारण गलती से सहू से अगर नाक ज़मीन पर नहीं रख पाएँ, लेकिन अगर पेशानी आपकी ज़मीन पर रखी है सजदा की हालत में, तो आपका सजदा हो जाएगा। लेकिन किसी मजबूरी के बगैर अगर आपने पेशानी को ज़मीन पर नहीं रखा तो आपका सजदा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि इन तरीक़ों को समझ लें, जान लें, ताकि जब हम सजदा करें तो हमारा सजदा हो जाए और हमारी नमाज हो जाए। बिरादरान इस्लाम, ये बातें हैं जो बुनियादी बात है, जिसका जानना और जिसका करना हमारी नमाज को दुरुस्त रखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, तो हमको सवाब भी नहीं मिलेगा और फ़र्ज़ भी अदा नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।